ओके लेट्स गो एवरीवन। सर अपने जो है लेजर के पार्ट नंबर 3 में आ चुके हैं, ठीक है। हैविंग अराइव्ड एट लेजर पार्ट नंबर 3, हैविंग अराइव्ड एट लेजर पार्ट नंबर 3, सबसे पहले जो अपने आपसे बात करने वाले हैं ना, हम आपसे बात करने वाले हैं, वो है ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज गिवन टू यू एज होमवर्क, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं, बोथ इन टर्म्स ऑफ जर्नल एंड इन टर्म्स ऑफ लेजर। तो सारे ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना। आई विल नीड एवरीबडीज अटेंशन हियर, ठीक है। एंड पूरा क्वेश्चन मेरे को करवाना है, तो कोई भी बातचीत अवॉइड करेगा अननेसेसरी। सबका ध्यान स्क्रीन पर रहना चाहिए, इधर ध्यान देंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of अशोक चक्रवर्ती एज ऑन 1 जनवरी 2018। बराबर बात है। ये है यहां पर डेटा अपने पास लिखा हुआ है। असेट्स, असेट्स दिया हुआ है अपने पास, लायबिलिटीज दिया हुआ अपने पास। इसका मतलब सीधा बात, नो बकवास, कि अगर अपने पास ओपनिंग एंट्री करना है जर्नल में, तो अपने क्या एंट्री करते हैं? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। क्या? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो अगर मुझको एक प्रोफोर्मा बनाना ही है, तो एक बार प्रोफोर्मा के साथ स्टार्ट करता हूं। सबको ध्यान दीजिएगा, एंड किसी का भी बातचीत अननेसेसरी अवॉइड होगा, है ना। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ए चक्रवर्ती, पहले मैं जर्नल बना रहा हूं। जिन्होंने होमवर्क गलत किया है या कुछ गड़बड़ हुआ है उनका, वो लोग वेरीफाई कर लें। एंड बाकी जिन्होंने नहीं करा, दे कैन जस्ट लर्न फ्रॉम हियर कि क्या सही है गलत है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बराबर बात है। तो डेबिट अमाउंट और यहां पर हमने लिखा क्रेडिट अमाउंट। इधर पे सुनते चलिएगा। डेट का कॉलम का एक्चुअली में उतना जगह का दरकार है भी नहीं, क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का है, तो उसको अपने अभी ठीक कर लेंगे। जस्ट अ मिनट एवरीवन। बराबर है सर। पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम अपने को चाहिए, बाकी तो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इट्स इनफ। जो भी गिवन है दैट इज इनफ। हाँ सर। तो अब जो जर्नल होगा एज ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज 2018 का जनवरी 1, दैट इज 2018 का जनवरी 1, वो यहां पर आप लोग देखते चलो क्या हुआ है इसमें। इसमें हुआ क्या है कि अपने सारा जो बैलेंसेस हैं असेट्स और लायबिलिटीज का, वो ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। जितने असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस है वो अपने ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। तो अपने असेट्स को, यानी कैश, स्टॉक, अनिल ब्रदर्स याद रखिएगा, कैश है 20, स्टॉक है 45,000, है ना। तो एक बार बताते चलना कि अपना कैश अकाउंट कितना है एवरीवन? 20,000, राइट। स्टॉक अकाउंट कितना है? कितना है? 45,000। तो यहां पे स्टॉक अकाउंट, अच्छा सब कुछ डेबिट होते जा रहा है, तो 45,000 हो गया अपने लोग का। फिर अनिल ब्रदर्स करके लिखा हुआ था, कितना अमाउंट दिया हुआ अपने पास? 15,600। ओके थैंक यू। 15,600 हो गया। और क्या है अपने पास? एक मिनट अभी देख लेते हैं ना। हाँ, अनिल ब्रदर्स हो गया, गोपाल 22 और मशीनरी 60। गोपाल अकाउंट 22,000 और मशीनरी अकाउंट 60,000। तो लिख देते हैं अपने, गोपाल अकाउंट 22,000 और मशीनरी अकाउंट 60,000। बराबर बात है। ये असेट्स का हो गया। और यहां पर क्या आ गया बोलो? लायबिलिटीज का आ गया। बोलो बोलो। एक्चुअली लायबिलिटीज लिखना नहीं चाहिए था, क्या था? मोहन कपूर। तो मोहन कपूर अकाउंट लिखना चाहिए था मुझको 4,000, है ना। वो हमने मिस्टेक करा। यथार्थ आपने होमवर्क क्यों नहीं करा है? ठीक है। तो टू मोहन कपूर अकाउंट, तो यहां पर होगा टू मोहन कपूर अकाउंट। समृद्ध शिफ्ट हो जाना ना। टू मोहन कपूर अकाउंट, टू मोहन कपूर अकाउंट, और बैक बगल में रखवा लेना। हाँ,
टू मोहन कपूर अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना था सर? एवरीवन, अमाउंट कितना था? 4000। सॉरी, एक बार एकदम पूरा टेंशन इधर चाहिए, है ना, इधर उधर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। 4000 बराबर बात है क्या? तो एक बार मैं फिर से सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम टेलिंग यू ऑल, इधर पे ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने जो है बिजनेस में असेट्स परचेज करा, बिजनेस में हम लोगों ने असेट्स परचेज करा। क्या क्या असेट्स परचेज करा? कैश, स्टॉक, अनिल ब्रदर्स, गोपाल और मशीनरी। अभी हम लोगों ने क्या करना है, फ्रेश सम स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको जर्नल और लेजर दोनों बताने वाले हैं। बराबर बात है। इसमें हुआ क्या कि बुक्स ऑफ श्री अशोक चक्रवर्ती है, जिसका हमें असेट्स का बैलेंसेस दिया हुआ है फर्स्ट डे पर। कब दिया हुआ है? फर्स्ट डे पर। और वैसे ही लायबिलिटी का बैलेंसेस दिया हुआ है कब? बोलो तो फर्स्ट डे पर। अगर असेट्स और लायबिलिटीज फर्स्ट डे पर दिया हुआ है, अगर असेट्स और लायबिलिटीज फर्स्ट डे पर दिया हुआ है, तो जितना भी असेट्स आता है उसको डेबिट करते हैं, और जितना भी लायबिलिटीज आता है उसको क्रेडिट करते हैं। कौन कौन अग्री करता है यार इस बात से? इसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग। कॉमन सेंस है यार कि ओपन होते समय असेट्स डेबिट होता है और लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। अच्छा, एक बात मेरे को और बताइएगा, सबको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया हूं, यहां पर नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि असेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का जो टोटल है वो तो इक्वल होना चाहिए। जिसने ना ये वाला ट्रांजैक्शन कॉपी नहीं करा है ना, वो अभी मेरे को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से फॉलो करना, वरना ये कॉपी करने जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को एक बात बताइएगा, असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल एक बराबर होता है, तो यहां पर फिर बराबर नहीं है टोटल, तो वो बैलेंसिंग फिगर क्या देगा मेरे को? कैपिटल। क्या देगा? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट इक्वल्स टू, जिसको नहीं पता था बता दिए, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहां पर होगा टू कैपिटल अकाउंट। कोई है क्या जो बैलेंसिंग फिगर निकाल के बैठा है? 158600, जैसा हमने सुना एकदम सही सुना, 158600। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, बिजनेस में जितने भी असेट्स होते हैं उसको अपने जर्नल में डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनको क्रेडिट करते हैं, और बैलेंसिंग फिगर को अपने किधर डालते हैं? कैपिटल में। किधर डालते हैं? कैपिटल में। सर यार हम लोग ये बात तो अग्री करता है आपका, सर ये बात तो हम लोग अग्री करता है आपका। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। तो इसका मतलब है बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एंट्री ओपनड, या बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड, कुछ भी लिखो, बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। सर ओपनिंग एंट्री का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स भूलिए नहीं, आप लोग यहां मिस्टेक करते हैं। ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड का मतलब है कि मैंने बिजनेस को इस साल ओपन करा, तो मुझे जो पुराने असेट्स और लायबिलिटीज है इस साल के बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेंगे, इस साल के हिसाब में दिखाने पड़ेंगे। तो हम लोग असेट्स को डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। एक और बार, असेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। सबको ध्यान रह जाना चाहिए, सबको ध्यान रह जाना चाहिए। क्या नमन इतना नोटेड है आपका? राइट सर, अगर नहीं है तो मेक श्योर यू डू इट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, इधर पे सब कोई ध्यान देगा, है ना, कोई बातचीत अवॉइड करेगा। सुनना यहां पर एवरीवन, प्लीज सुनना। लिखा है जनवरी 3 को क्या हो रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000। हेलो एवरीवन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000 एंड ऑन क्रेडिट 8000 टू अनिल ब्रदर्स, टू अनिल ब्रदर्स, टू अनिल ब्रदर्स। आओ एक बार बात करते हैं। यहां पे 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। कितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? 3 अकाउंट। सर आपको कैसे पता लगा? बताता हूं। पहला बात, सोल्ड गुड्स। तो अगर गुड्स सोल्ड होता है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है? सेल्स अकाउंट। पूरा क्लास जानता है, देखो बदमाशी नहीं। अच्छा, जब मैंने सेल करा, रुद्र यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम लोग सेल करते हैं तो सेल करने का 2 ही तरीका होता है। क्या तो मैंने आपको सामान बेचा और आपने बदले में मेरे को कैश दिया। क्या दिया? कैश दिया। या फिर स्वयं दूसरा तरीका होता है उधार पे।
किस पे? उधार पे, जिसको बोलते हैं क्रेडिट, जिसको बोलते हैं क्रेडिट, जिसको बोलते हैं क्रेडिट। बैग सामने रख देना अगर सामने रखना है तो। क्रेडिट। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 है, तो एक कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। मैं खाली इस बारे में बात कर रहा हूं प्रियम कि बिजनेस में अकाउंट कौन कौन सा अफेक्ट हुआ। तो प्रियम क्या आप अग्री करते हो सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ? यस सर, सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ। क्या सर बिजनेस में कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ? हां सर, बिजनेस में कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। एक और, किसको हम लोगों ने गुड्स बेचा? अनिल ब्रदर्स को। रियल लाइफ में तो कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर कैश सेल हो रहा है तो फिर अनिल ब्रदर्स का नाम क्यों आएगा? गलत। जो कैश में हुआ उसका बात नहीं कर रहे हैं, पर कुछ हिस्सा अंजलि क्रेडिट पर भी तो हुआ, तो इसलिए अनिल ब्रदर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना हिस्सा क्रेडिट सेल्स है, उतना हिस्सा क्रेडिट सेल्स है। तो ऑन क्रेडिट तो क्या नाम आएगा बोलो? अनिल ब्रदर्स अकाउंट। क्या नाम आएगा बोलो? अनिल ब्रदर्स अकाउंट। मैं एंट्री पास नहीं कर रहा, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं लोगों से। एवरीवन समझिएगा बात को। तो एक है सेल्स अकाउंट, एक है कैश अकाउंट, और एक है बोलो बोलो अनिल ब्रदर्स अकाउंट। एक एक करके तीनों को एनालाइज करते हैं कि ये लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, जर्नल का पहला 3 क्लास में ये क्लियर कर दिया था। मॉडर्न रूल, कौन सा अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बोलता है दुनिया में कोई भी अकाउंट 5 ही कैटेगरी के अंदर आ सकता है। कौन सा 5 कैटेगरी है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। सारा अकाउंट इसी 5 कैटेगरी में आता है। फिर से बोलो, असेट, फिर से असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस। ठीक। मेरे को एक बात पूरा क्लास बोलेगा क्या? सेल्स कौन सी कैटेगरी का है? इनकम। सेल्स क्या है? बिजनेस के लिए सेल्स क्या है? अच्छा, और मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर बातचीत रिवाइज करें, जर्नल का पहला 3 क्लास का बात कर रहा हूं, तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर किसी भी बिजनेस में असेट या एक्सपेंस, इंग्लिश अल्फाबेट का पहला 2 वॉवेल, असेट या एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो अंजलि अपने क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। और अगर असेट या एक्सपेंस घटता है तो अपने क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। और यदि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का बात करें, तो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्या करें? क्रेडिट करें। और अगर घटता है तो अपने क्या करें? डेबिट करें। क्या करें बोलो? डेबिट करें। सर समझ में आ गया। तो असेट एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। यही बात हुआ था। इस बिजनेस का सुनो शांति से, अगर इस बिजनेस ने कुछ सेल्स करा, कुछ सेल्स करा, तो उस प्रक्रिया की वजह से सेल्स यानी कि इनकम बढ़ा, और अगर इनकम बढ़ता है तो अपने क्या सीक्रेट ट्रिक सीखे थे? क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये देखो, अच्छा कोई चीज जर्नल में क्रेडिट होता है तो हम लोग सीआर नहीं लिखते, टू सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू सेल्स। क्योंकि ये 3 जनवरी का ट्रांजैक्शन है तो मैं यहां 3 लिखकर टू सेल्स कर दे रहा हूं। अब आप लोग सारे के सारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, 8000 और 5000, इसका मतलब मैंने कितने का गुड्स बेचा? 13000, 13000 का। इस 13000 में मैंने जो कैश में बेचा वो 5000 का बेचा। कितने का? 5000 का। सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रख के बताना कि कैश क्या एक असेट है कि नहीं है? कैश एक असेट है बिजनेस का। मैंने सीक्रेट क्या बताया था? असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट बढ़ता है तो, तेरे पीछे कौन बैठा है? आयुष बैठा है क्या? असेट बढ़ता है तो, आयुष इधर आना, थर्ड बेंच जहां पे विधि बैठी है, थर्ड बेंच में आ। असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहां पर जो कैश अकाउंट होगा दोस्तों, क्योंकि असेट बढ़ा है तो कितने से डेबिट होगा? 5000 से। कितने से बढ़ेगा? 5000 से। कितने से डेबिट होगा? 5000 से। कौन कौन अग्री करता है? भाई डिसएग्री करता है तो बातचीत कर, डाउट पूछ। हालांकि जो लोग जर्नल किया है दे नो कि कितना इजी बात कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने क्रेडिट में किसको बेचा? अनिल ब्रदर्स को। किसको बेचा? अनिल ब्रदर्स को गुड्स बेचा। अनिल ब्रदर्स ही पूरा का पूरा नहीं बेच दिया, अनिल ब्रदर्स को गुड्स बेचा। तो अगर मैंने गुड्स अनिल ब्रदर्स को बेचा तो अनिल ब्रदर्स मेरा क्या हुआ? हम आपके है कौन? डेटर्स। क्या हुआ? डेटर्स। अरे मैंने अगर अनिल ब्रदर्स को गुड्स बेचा तो मेरे को अनिल ब्रदर्स से पैसा मिलेगा। हमें जिससे पैसा मिलता है वो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स एक असेट होते हैं। डेटर्स एक, मैंने सीक्रेट बताया था, क्योंकि डेटर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 8000 का माल वो मेरे से और खरीद लिया।
8,000 का सामान अगर वो मेरे से और खरीद लिया तो मेरा डेटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट बढ़ता है तो वंश, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब अनिल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। छाप लो, फटाफट छाप लो, अनिल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। नमन तुम छाप नहीं रहा, छापने का एक्टिंग कर रहा है, फटाफट। 8,000 being goods sold on cash and credit, और जिन्होंने किया है they can verify their entries, being goods sold on cash and credit, being goods sold on cash and credit to Anil brothers। काव्या क्या डाउट है सर, पूछिए। श्योर, वेरी गुड। बाद में पूछेगा मतलब डाउट है और अभी नहीं पूछ रहा है, तब ठीक है। पक्का प्रॉमिस पूछेगा तो वेरी गुड। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, एवरीवन ध्यान से सुनना। सर, सर एवरीवन, एवरीवन पे अटेंशन ना। सर आप लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। हेलो एवरीवन, सर आप लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। हर्ष है क्या क्लास में? हाँ, तो हर्ष आपका भी क्वेश्चन आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है ना। हर्ष मेरे को याद है, हम इग्नोर नहीं किया था हर्ष तुमको। हर्ष 8 तारीख का ट्रांजैक्शन का पूछा था, हम उसका जवाब देगा, है ना। ठीक है सर। 7 जनवरी को आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कपूर। प्रियम, परचेज गुड्स फ्रॉम, एक बात समझ, अगर मैं किसी से गुड्स परचेज किया, मैं यानी मेरा बिजनेस लक्ष्य, मैं अगर किसी से गुड्स परचेज किया, मैं यानी कौन? बिजनेस, मैं यानी कौन? बिजनेस। तो जिससे हम लोग परचेज किए वो हमारा डेटर होता है कि क्रेडिटर होता है? क्रेडिटर होता है। अरे जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है, पर हम लोग जिससे उधार में खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर असेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। क्रेडिटर असेट है कि लायबिलिटी है? क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर, अरे क्रेडिटर, वेरी गुड। तो अब लायबिलिटी होता है। तो एक बात बताओ, यहां पर ये लोग जो है ना एक नोटी हरकत किया, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कपूर, लिखा है लिस्टेड प्राइस 6,000, वैल्यूड एट 5,400। सर ये चीटिंग बाजी हो रहा है यहां पर। तो इसका मैं आप लोगों को जवाब देता हूं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, है ना, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अच्छा बाय द वे, मैंने एक ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है, उसको भी पहले रिकॉर्ड कर देता हूं। 7 वाला का एक बार डिस्कशन चालू हो गया तो कर लेते हैं, 5 वाला बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सुन लेना एक बार। 5th को क्या हुआ था? अनिल ब्रदर्स रिटर्न गुड्स फॉर 2000। अनिल ब्रदर्स ने 2000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। क्या हुआ? अनिल ब्रदर्स ने 2000 का गुड्स रिटर्न किया। स्वयं एंड एवरीवन पे अटेंशन, हम लोग जिसको सामान बेचे वो सेल्स, पर यार अगर उसने रिटर्न कर दिया तो वो सेल्स रिटर्न, तो वो सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, अनिल ब्रदर्स अगर 2000 का सामान लौटा दिया है, अनिल ब्रदर्स अगर 2000 का सामान लौटा दिया है, तो क्या याशिका हम अनिल ब्रदर्स से 2000 पैसा, 2000 रुपया मांगेगा? नहीं, क्योंकि वो लोग तो लौटा दिया है। तो जब भाई लौटा दिया है तो हम उससे 2000 क्यों मांगेगा? तो प्रियम इसका मतलब है अनिल ब्रदर से मेरा 2000 लेना कम हो गया, तो मेरा असेट गिर गया, मेरा असेट, क्योंकि अनिल ब्रदर मेरा असेट था, तो अनिल ब्रदर्स क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स। 5 जनवरी का, 5 जनवरी का जरा लिखो सारे के सारे लोग, 5 जनवरी को आ जाओ। एवरीवन विल पे अटेंशन प्लीज, है ना, सबका अटेंशन पूरा चाहिए, रेस्टलेस नहीं होना है किसी को भी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट। 2000 शायद मैंने लौटा दिया है, तो 2000 रुपया जो है अपने आयुष रिटर्न का एंट्री पास कर देंगे। आयुष क्या डाउट है भाई साहब? हाँ वो ठीक है, हम बोल रहे हैं ठीक है ना यहां तक, वेरी गुड आयुष। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। युवराज निशान कहां परेशानी आया? युवराज कुछ पूछ रहा है स्वयं? वंश ठीक, अभी अभी आगे बढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ना,
इसके बाद जो है ना, हेलो एवरीवन, इसके बाद 7 तारीख को हम लोग 7th है क्या, 7th को एंट्री है क्या, देख लेना एक बार, कोई चक्कर नहीं है। हाँ भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम, इधर ध्यान दो अभी, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कपूर, इधर ध्यान दो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन कपूर, लिस्ट प्राइस 6000, वैल्यूड एट 5600। मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं, वैल्यूड एट 5400, सॉरी, मैं आपको एक बात बता देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करा। उसने कहा कि स्टॉक को या कोई भी गुड्स को अगर 2 वैल्यूज लिखा हुआ है तो हमेशा लोअर वैल्यू पे दिखाएंगे, हमेशा लोअर वैल्यू पे दिखाएंगे। मतलब भले ही गुड्स आपने 6000 का लिस्ट प्राइस हो, पर हमारा वैल्यू क्या डिसाइड हुआ है, 5400। कोइंसिडेंटली यहां पे लोअर वाला ही वैल्यू हुआ है। जो भी दे वैल्यू डेट 5400 है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कितना पे हुआ, 5400 पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद सक्षम बोल रहा है वैल्यू डेट 5400। सक्षम देखो, क्वेश्चन ने खुद बोला है वैल्यू डेट 5400, ये रहा देखो सक्षम, ये वैल्यू डेट 5400। अग्रीड है सक्षम? यस सर। तो यानी ये एंट्री दोस्तों हम लोग कितने का यथार्थ, यानी कि हम लोग जो एंट्री है वो 5400 का करेंगे। एक बार देखो, परचेज है और मोहन कपूर है, तो परचेज एक एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। तुम परचेज कर रहा है बिजनेस के लिए, तो परचेज एक एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। बिजनेस का परचेज बढ़ गया, बिजनेस का परचेज, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर, तो यहां पे परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या होगा, जरा लिखना एवरीवन, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर जो है इस चीज को मैं लिख रहा हूं, इधर देखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जरा एक बात और बताइएगा मेरे को, हम लोगों ने परचेस करा है मोहन कपूर से, तो मोहन कपूर हमारा लायबिलिटी है? कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग उधार पे मानते हैं अंजलि। तो अगर मोहन कपूर मेरा लायबिलिटी है हर्ष, तो इसका मतलब क्रेडिट पे परचेस करूंगा, तो टू मोहन कपूर। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो, अरे क्या बोला था, इंग्लिश अल्फाबेट का 2 वॉवेल ए और ई, और फिर LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो AE जो असेट और एक्सपेंस था, बढ़ता है तो डेबिट, असेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो, घटता है तो उल्टा होता है LIC में। LIC मतलब लायबिलिटी इनकम कैपिटल, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। परचेज तो एक्सपेंस है, परचेज बढ़ गया तो परचेज डेबिट हो गया। कितने का गुड्स परचेज करा हम लोगों ने यार, 5400। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम हुम हैव वी परचेज, बोलो मोहन कपूर। तो मोहन कपूर को मेरे को पैसा देना है, मेरे को मोहन कपूर को पैसा देना है, इसका मतलब मोहन कपूर हमारा लायबिलिटी है, इसका मतलब मोहन कपूर हमारा लायबिलिटी है, इसका मतलब मोहन कपूर हमारा लायबिलिटी है। तो अगर मोहन कपूर हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, क्योंकि मेरे को मोहन कपूर को पैसा देना है। प्रेम पानी का बोतल पहली बार देखा है, तो फिर इधर ध्यान देना भाई। टू मोहन कपूर, टू मोहन कपूर अकाउंट, टू मोहन कपूर अकाउंट 5400, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया। प्रियम क्या डाउट है, डाउट पूछ प्रियम, एक तो पूछ प्लीज प्लीज। नहीं है डाउट, चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पे अटेंशन प्लीज, ठीक है, बातचीत नहीं, ठीक है एकदम, थैंक यू टू मी। अभी इधर ध्यान दो, 7th हो गया, 7th हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट ट्रांजैक्शन सच बताऊं तो 8 तारीख वाला है। कौन सा? 8 तारीख वाला। देखो 8 तारीख को क्या हुआ, इधर देखो एवरीवन, इसमें ना इतना कुछ है सिखाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए। हम आपको क्या बताएं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं सारे लोगों के लिए। एवरीबडी बेटर पे अटेंशन प्लीज, है ना, एवरीबडी बेटर पे अटेंशन प्लीज। एक सेकेंड, ऑनलाइन वालों से थोड़ा चर्चा करें। ऑनलाइन वालों यहां तक सारी बातें क्लियर है आप लोगों को? यस और नो बोलना ऑनलाइन वालों। सिद्धार्थ हैज रिप्लाइड, दिव्या हैज रिप्लाइड, अलीशा हैज रिप्लाइड, अक्षत, हिमांशी हैज रिप्लाइड। आरव देखो अंडरग्राउंड हो रखा है, अक्षत भी अंडरग्राउंड हो रखा है। क्यों आरव, अक्षत? वीडियो एक्टिव करो फटाफट। बाबू अभी इधर पे सब सुनना, 8 जनवरी में बहुत कुछ है जो 8 जनवरी सीख गया, बाकी फिर हलवा है। तुम लोग जो मेरे को इस क्लास का पैसा दे रहा है वो 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन सीखने का दे रहा है। इधर ध्यान दो, नहीं हमको दे रहा है, हम बताएगा। अच्छा इधर ध्यान दो एवरीवन, खैर जो भी है, जोक्स असाइड, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस,
प्लीज पे अटेंशन, है ना। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। बॉट का मतलब हम लोगों ने परचेस करा है दोस्तों, बॉट का मतलब है हम लोगों ने परचेस करा है। एवरीबॉडी, बॉट का मतलब है हम लोगों ने परचेस करा है। प्लीज पे अटेंशन ना, प्लीज पे अटेंशन ना। हम लोगों ने परचेस करा है गुड्स जिनका लिस्ट प्राइस है 20,000। लिस्ट प्राइस देख के अपने को पिघलना नहीं है, अभी और भी बात आगे आने वाला है। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम होम, फ्रॉम रघु ठाकुर। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब देखो इंटरेस्टिंग बात अब आने वाला है। 20,000 का गुड्स हमने किससे खरीदा? रघु ठाकुर से। किससे खरीदा? दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग अब क्या है? लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सच सच बताना, क्या ट्रेड डिस्काउंट? जर्नल का कसम है तुमको, हमने पढ़ाया तुमको कि जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ, उसका ट्रीटमेंट होगा, मतलब 20,000 पे 15% होता है 3,000। कितना होता है? 3,000। सर कैसे बोल दिया आप ये बात? ये देखो 20,000 और इस पर 15%, 15 बाई 100। यथार्थ देखो, 2 0 ऐसे, 2 0 ऐसे, तो 200 इंटू 15 कितना हो गया सर? 3,000। एब्सोल्युटली। ये लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है 3,000। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है 3,000। तो रियल में जो मेरा बिजनेस हुआ है वंशिका, वो तो 17 का ही हुआ है। समझिए बात को, समझिए, क्योंकि 20 का मैंने परचेस करा है। हेलो यशिका, 20 का मैंने परचेस करा है, पर उसमें मैंने 3,000 का जब डिस्काउंट अवॉर्ड कर दिया है, तो कायदे से तो मेरा ट्रांजैक्शन 17,000 का ही हुआ है। तो जब मैं परचेज, सुनिए सब कोई, जब मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा, मैं केवल 17,000 से करूंगा। सर परचेज डेबिट क्यों होगा? क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है। परचेज एक एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो जरा एक बार लिखेंगे अपने परचेज अकाउंट डेबिट, एक बार लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट अपने लोग। ये किस तारीख का है, कोई डेट बताएगा क्या मेरे को? 8 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट। रिलैक्स एवरीवन, प्लीज लिसन। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो, अब आएगा ट्विस्ट। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट कितना से बोलो तो? 17,000 से। मतलब ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कोई भी नामो निशान नहीं रहने देंगे यहां पर। हाँ सर, लेकिन एक तो डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है, वो कैश डिस्काउंट होता है। वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट अपने सामने वाला को इसलिए देते हैं कि वो अपने से बल्क में सामान खरीदे। कैश डिस्काउंट अपने सामने वाला को इसलिए देते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करे हमारा। फिर से बोलूं, ट्रेड डिस्काउंट अपने सामने वाला को इसलिए देते हैं जिससे वो मेरे से सामान बल्क में लेकर जाए। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करता ट्रांजैक्शंस को, लेकिन अपने कैश डिस्काउंट तब देते हैं जब मेरे को जल्दी से जल्दी पेमेंट करे, जल्दी से जल्दी पेमेंट करे। खैर, मैं अभी पॉइंट पर आता हूं ना, क्वेश्चन पर आता हूं। एवरीवन विल पे अटेंशन नाउ। bought goods of the list price of rupees 20,000 from Raghu Thakur less 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक मैंने ठिकाने लगा दिया। अब यहां पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, और वो मिस्टेक मैं बताऊंगा, कुछ करेंगे सारे नहीं। एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% प्राइस इमीडिएटली। कितना परसेंट हम लोगों ने पे करा? 60%। थोड़ी देर पहले शौर्य हर्ष को बता रहा था एंड ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। सबको सुनते चलिएगा बात को, कि सर पहले एक मिस्टेक बताता हूं जो तुम्हारे मन में आएगा कि सर 17,000 है, 17,000 है, लीजिए सर कैश डिस्काउंट 5% बोला है, लीजिए 17,000 पे दे मारिए सर, तो 850 रुपया कैश डिस्काउंट आ गया। मैं बोला गलत। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है कि भैया कैश दे। तो यार अगर मैं सामने वाला से कैश लिया तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब ऐसा है, हेलो एवरीवन, इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैंने उसको पे ही 60% करा है तो वो मुझे डिस्काउंट क्या 100% पर देगा? कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? इमीडिएट पेमेंट के लिए। प्रियम, कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? इमीडिएट पेमेंट के लिए। हमें यहां पर कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने उसे पे करा। प्रियम एक बात बताओ, हमने पूरा का पूरा 17,000 पे कर दिया प्रियम, कि 60% पे किया? 60%। तो इसलिए कायदे से प्रियम इज करेक्ट, ही इज टेलिंग कि सर 17,000 पे आप 60% कंप्यूट करो। एवरीवन, मैं क्या किया? 17,000 इंटू 60% करा, यानी कि 10,200 आया। इमीडिएटली तो मैं इतना ही पे करने के लिए निकला, तो मुझे जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस पर मिलेगा, पूरे 17,000 पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब ही है कैश पेमेंट के लिए। निशान लॉजिक समझ आया? तो निशान
दोस्त मैं 10,200 पर 5% कंप्यूट करूंगा, 10,200 पर 5% कंप्यूट करूंगा। दिव्या आपने भी हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करके देखा था, तो मेरे को याद नहीं आपका वैल्यू ये आया था क्या? दिव्या एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपने भी यही वैल्यू निकाला था। सॉरी, फिर से बोलना दिव्या। हाँ नहीं तो ठीक है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड। मेरे को ध्यान है आपने सेम ही किया, बट सबको बता रहा हूं। तो इसमें कैच क्या था कि हमें डिस्काउंट पूरे पे देना था कि 60% पे? 60% पे, क्योंकि कैश तो 60% का मसला है। तो यानी 510 का हमें डिस्काउंट मिला। हमें डिस्काउंट, डिस्काउंट एक इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ता है तो एलआईसी का रूल क्या था? एलआईसी का रूल था बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। एलआईसी का रूल क्या था? बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। उस वजह से हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे। किसको कर देंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड को। किसको? डिस्काउंट रिसीव्ड को। एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो यहां पर मैं देखो एंट्री पास कर रहा हूं, सारे ध्यान से देखो आप लोग। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहां पर मैंने कितना डिस्काउंट रिसीव किया? 510 का। ये डिस्काउंट मुझे कैश पेमेंट के लिए मिला। तो एक बात अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहां पर देखो शौर्य, अगर 10,200 का शौर्य बात हुआ था, उस पर दोस्त मुझे अगर 510 का डिस्काउंट ही मिल गया, तो मैंने पेमेंट कितना करना है? 9690। क्या? 9690। सर ये फिगर पर कैसे आए? रुद्र पूछ रहा है। रुद्र 10,200 60% होता है। हाँ, रुद्र बोल रहा है कि सर आप बेस्ट हो सर। थैंक यू रुद्र। तो इसका मतलब हो गया यहां पर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हम लोगों ने पे करा जो भी अपना बैलेंस अमाउंट था 9690, 9690, 9690। ये हमने डिस्काउंट रिसीव करा। हेलो, ये डिस्काउंट हमने रिसीव करा, ये डिस्काउंट हमने रिसीव करा, वो भी रिकॉर्ड किया। सर कैश क्यों क्रेडिट किया? आप गलत बात करते हो सर क्लास में। क्योंकि मैंने पे करा, पे किया तो असेट बढ़ा कि घटा? घटा। असेट का घटना क्रेडिट होता है, असेट का घटना, असेट का घटना क्रेडिट होता है, असेट का घटना क्रेडिट होता है। तो इसको घटाया। सर बाकी का बात क्या बचा? अब हम लोगों ने बाकी का बात, ये जो क्या है, हमारे भाई का नाम रघु ठाकुर, हमने रघु ठाकुर को बोला कि रघु ठाकुर अब बाकी का पैसा बाद में। तो मतलब मेरे बिजनेस का, एवरीबॉडी, मेरे बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया। मेरे बिजनेस का लायबिलिटी, क्योंकि रघु ठाकुर मेरा क्रेडिटर है, रघु ठाकुर मेरा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो हॉर्स क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो यानी कि टू रघु ठाकुर अकाउंट, टू रघु ठाकुर अकाउंट। निशान बोल क्या डाउट है? निशान बोल क्या डाउट है? बोलना निशान, एक डाउट। युवराज क्या डाउट है? अच्छा अच्छा, इंटू 40%, क्योंकि 6,800 आ रहा है तो मैं 6,800। सर आप ये कैसा बात करते हो? 6,800 कैसे आया सर? भाई कुछ नहीं, इनको माइनस कर ले आपस में। या सोचना 60% तुम पे किया, तो कितना पे नहीं किया? 40, तो वो 40% 17,000 पे में मार दिया। किसको किसको समझ में आता है भाई? तो यानी कि बीइंग गुड्स परचेज्ड डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये एंट्रीज प्लीज रिकॉर्ड करते चलें आप लोग। बीइंग गुड्स रिसीव्ड, सॉरी, बीइंग गुड्स परचेज्ड डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट या फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जो भी, फॉर कैश पेमेंट। सर बात समझ में आता है सर? 8 तारीख को ये है, 8 तारीख को ये है सर, सही बात है सर। सर आगे बात करो आप ना, 8 तारीख का तो हम लोग समझ गया सर, आप अब आगे बात करो हमारे साथ। चलो ठीक है, लेट्स गो एवरीवन। अब हमारा एक तो दोस्त है, क्या नाम है इसका? मोहन कपूर। क्या नाम है इसका? बोलो। मोहन कपूर। पेड टू मोहन कपूर, जरा देखते हैं। वाओ, पेड टू मोहन कपूर। एक सेकेंड ना, मैं ये हटाता हूं जिससे लोग देख पाए, है ना एवरीवन। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। 15 तारीख को देखिए क्या हुआ, 15 तारीख को आप लोग देखिए क्या हुआ। हम लोगों ने मोहन कपूर को 9,150 पे करा। मिल रहा है आपको सक्षम यहां पर? पेड टू मोहन कपूर 9150 अंजलि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब है हम लोग मोहन कपूर को पॉकेट में डाल के दिए 9,150। बोले भाई अब चला जा, अब दिख मत जाना। एक बात बताओ,
फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है हम लोग फ्यूचर में मोहन कपूर को और कुछ पे करेगा क्या? नहीं। मतलब हो सकता है कि हमें इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला हो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट। तो आओ पहले मोहन कपूर का हिसाब करते हैं। आओ पहले मोहन कपूर का हिसाब करते हैं। मोहन कपूर के साथ मेरा एक तो पुराना बिजनेस हुआ था, इधर देखो। ओ भाई, मोहन कपूर को मैंने 5,400 का सामान बेचा था। कितने का सामान बेचा था? 400 का। केशव बोलता है कहां सर? ये रहा केशव, वैल्यूड एट 5,400, 5,400 का। पर हम लोग हिसाब भूलेंगे नहीं, मेरा और मोहन कपूर का एक पास्ट भी है, बिजनेस रिलेशनशिप। कितने का? 4,000 का। कितने का? 4,000 का। तो अगर 4,000 का पुराना हिसाब है प्रियम, और 5,400 का भी हिसाब हुआ, तो प्रियम हिसाब टोटल कितने का हुआ? 9,400 का। कौन कौन अग्री करता है 9,400 वाले फिगर से? तुमको मोहन कपूर का कसम है, हाथ उठाओ। 9,400। अब सुनो यहां पर, लेकिन हम लोग मोहन कपूर को क्या बोला? सुनो, मोहन कपूर को हम लोग क्या बोला कि ले भाई 9150 और निकल ले। इसका मतलब 9400 माइनस स्वयं माइनस 9150 करूं तो 250 आता है। मतलब मेरे को मोहन कपूर से 250 रुपया का डिस्काउंट मिला। सर कैसे आया ये इतना फिगर? 5,400 अभी रिसेंट ट्रांजैक्शन, 4,000 हमारा पास्ट। तो 4,000 प्लस 5,400 कितना होता है? 9,400, 9,400। उसमें से हमने 9,150 पे करके उसको बोला भाग जा, तो 250 को डिस्काउंट रिसीव हुआ। कौन कौन कन्विंस्ड है यार? कम ऑन गाइस, एक बात बताओ, मोहन कपूर हमारी लायबिलिटी था। शौर्य ध्यान दे भाई, मोहन कपूर हमारी लायबिलिटी था। हमने जब मोहन कपूर को पे करा, रिदम यहां ध्यान देगा, हमने जब मोहन कपूर को पे करा हर्षित, तो हमने अपना लायबिलिटी बढ़ाया कि खत्म किया? खत्म किया। लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी कम होता है तो वेरी गुड। तो अपने एंट्री करेंगे, मोहन कपूर को डेबिट करेंगे, अपने मोहन कपूर को डेबिट करेंगे, अपने मोहन कपूर को डेबिट करेंगे। लिखो रुद्र, यहां पर ध्यान देना, रुद्र यहां पे ध्यान देना। अपने मोहन कपूर को डेबिट करेंगे 15 तारीख को। सारे लोग प्लीज वेरीफाई योर वर्क। मोहन कपूर अकाउंट डेबिट, एवरीवन। मोहन कपूर अकाउंट डेबिट, सॉरी, मोहन कपूर अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट का था? 9,400। टू। सर टू क्यों? टू क्योंकि मैंने उसको पे करा। अच्छा, चेक से पे करा, कैसे पड़ा नहीं पता, तो कैश कर देता हूं। क्या कर देता हूं? कैश कर देता हूं। नमन ध्यान दे, यथार्थ ध्यान दे दे। कैश 9,150। पर प्रियम यार मेरे को डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलता है तो प्रियम वो इनकम होता है कि एक्सपेंस? इनकम हुआ, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ता है तो रिदम, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ता है तो दोबारा डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हाँ, दोबारा डिस्ट्रैक्शन चाहिए, हम एकदम लाइट मूड में पढ़ा रहे हैं, मेंटेन रहे। एक की वजह से खराब होगा तो पूरा अवस्था बिगाड़ देगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर कितने का बैलेंस है बोलो? 250 का। क्यों? क्योंकि इनकम है सर हमारा। निशान क्या डाउट है भाई? आयुष क्या डाउट है? लक्ष्य, विधि क्या डाउट है? राशि क्या डाउट है? अच्छा 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 अच्छा। तो बिंग मोहन कपूर अकाउंट सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा ऑनलाइन वालों, क्योंकि मैं ये ट्रांजैक्शंस नोट कर रहा हूं, इतने सारे हैं, तो मैं ऑनलाइन में ध्यान नहीं दे रहा। किसी को कुछ पूछना हो तो ऑडियो इनएक्टिव, मतलब ऑडियो को अनम्यूट करके पूछ लेना। बिंग मोहन कपूर अकाउंट सेटल्ड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज एवरीवन। ये हम लोगों ने 15 तारीख का एंट्री पास कर लिया, ठीक है ना? एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। आगे बढ़ता हूं, ज्यादा एंट्री नहीं है, 3-4, फिर अपने लेजर भी बना लेंगे इसका, है ना? हाँ जी सर। लेट्स गो एवरीवन। आइए सर, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखोगे क्या? इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा है?
रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ब्रदर्स 20,000, कैश मान के चल रहा हूं मैं। अच्छा है, यहां पर ये नहीं बोला फुल सेटलमेंट, तो कोई डिस्काउंट का एंट्री का चक्कर नहीं है। अच्छा, अनिल ब्रदर से कैश मिला, कैश बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा, कैश बढ़ गया तो, क्योंकि कैश एक असेट है, कैश एक असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अच्छा, अनिल ब्रदर्स भी एक असेट था, अब क्योंकि उस असेट से पैसा मिल गया है तो वो असेट कम हो गया। अरे समृद्ध अनिल ब्रदर्स से फिर थोड़ी ना 20,000 वो वाला मिलेगा, तो अनिल ब्रदर्स को उतना से कम कर देंगे, कम कर देंगे तो क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स। रुद्र समझ आ रहा है कि डाउट है? रुद्र समझ आ रहा है कि डाउट है? समझ आ रहा है। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट। एवरीवन विल पे अटेंशन प्लीज, होल्ड ऑन। हाँ ठीक है, ये डेट बता दोगे क्या? 20 तारीख है, ओके हो गया हो गया, 20 तारीख है, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट। यदि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो होमवर्क दे रहे हैं वो कर रहे हो, तो वैसे स्टूडेंट्स अनडाउटेडली अच्छा करेंगे एग्जाम में। बाकी जो ये भरोसे आते हैं कि हम क्लास में जब सर होमवर्क करेंगे तो हम कॉपी कर लेगा, तो वो शॉर्टकट के लिए अच्छा है, पर उनसे एग्जाम में सम नहीं बनेगा, क्योंकि खुद से बैठ के करने का आदत नहीं लगा है। तो ये बात तय है कि इफ यू आर नॉट सिटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, एग्जाम में आपसे गलती होगा, 100% होगा। 20,000, 20,000 being cash received from Anil brothers, लिख दे रहा हूं, being cash received, everyone write it down, being cash received from Anil brothers, being cash received from Anil brothers। सर ये बातचीत सही है? सर ये बातचीत सही है? being cash received from Anil brothers। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ना, नेक्स्ट क्या हो रहा है, और 2-3 एंट्रीज ही बाकी हैं, हो गया ना? फिर इधर पे ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, है ना? देखिए, ये देखिए इंटरेस्टिंग है, क्या हो रहा है यहां पर सर, पेड 800, देखो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पेड 800 फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हु? प्रोप्राइटर। एक बात बताओ, प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा क्या फर्म बियर करेगा? लेकिन पैसा निकला कहां से? फर्म से। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि प्रोप्राइटर ने फर्म से 800 ड्रॉ किया है, क्योंकि ये तो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है। अरे ये तो प्रोप्राइटर का, एवरीवन ये तो प्रोप्राइटर का, क्या पर्सनल खर्चा को हम रिकॉर्ड करने बैठेगा क्या? मतलब रिकॉर्ड तो करेगा, पर ये प्रोप्राइटर का खर्चा है कि बिजनेस का खर्चा है? प्रोप्राइटर का खर्चा है। बिजनेस का कैसे है? प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, क्या बात करता है? ऑफ द प्रोप्राइटर लिखा हुआ तो है, हाँ या ना? तो अगर प्रोप्राइटर है, इनफैक्ट लास्ट डे वाला क्वेश्चन में हमने तो ये भी बोला था, कुछ नहीं बोला है तो भी हम लोग प्रोप्राइटर का ही मानते हैं, अगर याद हो आप लोगों को तो ऐसा केसेस को ड्राइंग्स मानते हैं। क्या मानते हैं? क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपना खर्चा बिजनेस से दिया, प्रोप्राइटर ने अपना खर्चा, तो बिजनेस तो उसको ड्राइंग्स की नजरों से देखेगा। तो अच्छा, जब ड्राइंग्स होता है तो डेबिट होता है, ड्राइंग्स होता है तो क्यों? क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, क्योंकि कैपिटल, कैपिटल क्या है? ओनर का बिजनेस में पैसा, कैपिटल क्या है? सब नहीं बोल रहे हैं, कैपिटल क्या है? ओनर का बिजनेस में पैसा। अगर ओनर कुछ ड्राइंग्स किया तो ओनर का बिजनेस में पैसा बढ़ा कि घटा? घटा, इसलिए डेबिट होता है, तो ड्राइंग्स डेबिट होगा, ड्राइंग्स एंट्री होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 800। तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहा है, सॉरी यहां पर एक चीज जो है स्टूडेंट्स नोटिस नहीं करते हैं, ध्यान देना, मैं हर चीज कैश से कर रहा हूं, पता है इससे फायदा क्या होगा? मेरे को बैंक को ज्यादा लेंदी नहीं बनाना पड़ेगा लेजर में, क्योंकि सब कुछ मैंने लोड किस पे दे दिया? कैश पे दे दिया, तो इससे मेरा कैश का लेजर लोड हो जाएगा, बैंक का लेजर में ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। ये लॉजिक समझना। हाँ, अगर वो लोग चेक बोल देता तो फिर हम अलग काम कर रहा होता। समझ रहा है नहीं समझ रहा है नमन? केशव समझा ये लॉजिक? तो ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश, ये 28 तारीख की एंट्री है, ये अपने मार लेंगे एवरीवन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का था? 800 का, परफेक्ट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये 800 का है, तो देखो मैंने 800 दोस्तों लिख दिया है, बिंग सॉरी बिंग ड्राइंग्स डन ऑफ 800, जो भी लिखना है लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फिर अपने चलते हैं, फिर अपने चलते हैं 31 मार्च को, विच इज द लास्ट जर्नल, यू सी, लास्ट जर्नल, देन विल मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लेजर, ठीक है ना? लेट्स सी
व्हाट डज इट टॉक अबाउट? दोस्तों अगर आप लोग देखोगे इसमें हमें दे रखा है इन्होंने, होल्ड ऑन, हाँ जी, इसमें इन्होंने हमें दे रखा है कि पेड फॉर रेंट 2000 एंड रिसीव्ड फॉर कमीशन 600। पेड फॉर रेंट 2000 एंड रिसीव्ड फॉर कमीशन 600। तो इसका मतलब है एवरीवन, पेड फॉर रेंट 2000 है और रिसीव्ड फॉर कमीशन अगर 600 है तो पेड रेंट, रेंट टू कैश, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट एक एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, पर कैश तो कम हुआ, असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, असेट कम होता है तो एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। राशि क्या डाउट है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। एंड आप लोग देखिए एवरीवन, आप लोग देखिए एवरीबॉडी, इसी तारीख को यानी कि 31 तारीख को ही हम लोगों ने कमीशन भी 600 का या कुछ रिसीव किया, भूल गया मैं, एक बार देख लेते क्या दिक्कत है। रिसीव फॉर कमीशन 600। अगर दोस्तों हम लोगों ने 600 रुपए का कमीशन रिसीव करा है, हेलो एवरीवन, यदि हम लोगों ने 600 रुपए का कमीशन रिसीव करा है, कैश आया बिजनेस में, बिजनेस में असेट बढ़ा, बिजनेस में असेट, अगर बिजनेस में असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश डेबिट होगा। अच्छा कमीशन एक इनकम है, कैसे पता सर आपको? रिसीव्ड लिखा है। कैसे पता आपको? रिसीव्ड लिखा है। स्वयं अगर अपने रिसीव करें तो इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ता है तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एवरीवन राइट इट डाउन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। 600 600 जो भी अमाउंट है वो लिख दिया। नहीं तुम मेहनत करोगे, बच्चा पूछ रहा है बैंक लिख सकता है क्या? कर सकता है, जर्नल में कोई गलती नहीं है, क्या गलत बोला? कुछ नहीं, पर फिर मेहनत क्या होगा, तुमको लेजर बनाते टाइम बैंक में मेहनत करना पड़ेगा। हम सब कुछ कैश 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 कर लिया तो सारा मेहनत मेरा कैश अकाउंट में ही खत्म हो जाएगा। पानी तो भी खत्म हो गया, एक सेकेंड, अभी खत्म हो गया, बोल दे रहा अंजलि, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इधर ध्यान से सुनना एवरीवन, पे अटेंशन। तो बीइंग, बोलो बोलो, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बोलो बीइंग कमीशन रिसीव्ड, एवरीवन बोलना बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है क्या? ठीक है। एक बार बिफोर आई मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लेजर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों से इंटरेक्ट करते हैं। हाँ भैया ऑनलाइन वालों, क्या बोलते हैं आप लोग? क्रिस्टल क्लियर है, नहीं क्लियर है, कहां दुख है? Alisha has confirmed, Divya has confirmed, Siddhartha has confirmed, Akshat has confirmed, Nimanshi has confirmed. आरव कहाँ गायब हो गया? आरव, आरव, हाँ तो वीडियो एक्टिव कर। नहीं नहीं तुम वीडियो एक्टिव कर। अभी यहां पर सुनो, अभी यहां पर सुनो, 31 हो गया, सारे लोगों ने बोला यहां तक क्लियर है सर। नाउ व्हाट स्टूडेंट्स टेंड टू आस्क मी इज, व्हाट स्टूडेंट्स टेंड टू आस्क मी इज कि सर ये बताइए, आप लेजर जो बनाते हो, लेजर का फॉर्मेट हम लोग को पता है, पर सर आप जो लेजर बनाते हो वो कैसे, मतलब कौन सा लेजर पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, आपको कैसे पता लगता है? मैं बोला भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो बनाए, किसी भी ऑर्डर में बनाए फर्क नहीं पड़ता, पर जो बनाए उसके लिए इनफ जगह छोड़। अब मैं जर्नल जब पास किया या मैंने जब ट्रांजैक्शंस को पढ़ा, मेरे पास इतना बुद्धि है कि सबसे ज्यादा कैश का लेजर काम आएगा, तो मैं अगर कैश के लेजर को लेंदी ना बनाऊं तो ये मेरी बेवकूफी है। समझ में आता है नहीं आता है? अच्छा एक और क्वेश्चन आया था, रुद्रांश यहां पे ध्यान दो, बच्चा लोग पूछा सर लेजर, सबको सुनते चलो, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं यहां पर, यथार्थ ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चा लोग पूछा सर क्या करना चाहिए, सारे लेजर्स को एक साथ मेंटेन करना चाहिए या किसी एक लेजर को पहले कंप्लीट किया फिर दूसरे लेजर पे? इसमें देखो सही तो ये है कि तुम सारे लेजर्स एक साथ बनाओ, पर क्योंकि मेरे को तुमको पढ़ाना है अभी, फॉर द सेक ऑफ एडुकेशनल क्लैरिटी हम एक एक करके बताएगा जिससे तुम लोग रिलेट कर पाए कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपने कैश को टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे? कैश को। एक बार कैश का लेजर बना के दिखाता हूं, आओ इधर पे आओ सब कोई। हेड और लेजर का फॉर्मेट पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो यहां पर देख लो एवरीवन। गुड क्वेश्चन है,
बहुत ही सही क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको आंसर दे दूं, मैंने बैलेंस देख लिया था कैश का जब ओपनिंग बैलेंस था, नहीं होता तो फिर हमको रिसीव हुआ होगा, कुछ ना कुछ पता रखता। समझ आ गया? इधर देखो, अभी छोड़ो, यहां पर इधर ध्यान दो। क्या हुआ, कौन गिर गया नीचे? तब छोड़ देना, कोई बात नहीं है। हाँ, ओहो, तुम ढूंढ, चार आदमी मत ढूंढो ना। हाँ ढूंढ। एवरीवन कैश अकाउंट, एवरीवन कैश अकाउंट है यहां पर, कैश अकाउंट है एवरीवन। और यहां पर एक डेबिट साइड है, यहां पर एक डेबिट साइड है, यहां एक अपने क्रेडिट साइड डाले, ठीक है ना? फॉर्मेट आप लोग नोट कर लो जिससे कि इजी रहे फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिटी, है ना? डेट, अपने डेट डालते हैं यहां पर, फिर पर्टिकुलर्स। वंश कोई डाउट है क्या सर आपको? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, एंड सेम गोज अगेन, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और बोलो बोलो अमाउंट। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हेलो, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिएगा, मैं इंक्रीज कर दूंगा इसको, नो वरीज। यहां पर भी डेट, और ये लेजर अपने लोग को ना जब तक अकाउंट्स रहेगा तब तक काम आने वाला है, तो वी बेटर बी गुड एट इट, ये वरना ये चलेगा नहीं कि यहां पर सर हमको आता नहीं है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं, नहीं दरकार पड़ा तो ठीक है, छोड़ देंगे ऐसे ही, और क्या। एवरीवन, सर सबसे पहले किसी भी लेजर अकाउंट में इंपॉर्टेंट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है उसका? ओपनिंग बैलेंस। यहां पर यदि मैं क्वेश्चन पर चलता हूं, एवरीवन सबको चलिएगा, अगर मैं कैश के लेजर पर चलता हूं, तो आई मीन इंफॉर्मेशन पे चलता हूं, तो मेरे पास 20,000 था। कितना था? 20,000 था। ये भी एक कारण है सक्षम कि मैंने कैश ज्यादा यूज किया, क्योंकि देख बैंक का तो कोई बैलेंस ही नहीं है एसेट साइड में, सिर्फ कैश का बैलेंस है 20, इसलिए मैंने कैश को यूज किया, ये भी एक कारण है। ठीक है, खैर जो भी, अभी पॉइंट पर मैं आता हूं। कैश 20 है। मैंने एक बात लास्ट क्लास में बताया था, पार्ट 1 या नहीं पार्ट 2 में बताया था। मैंने क्या बोला था? क्लास ही शुरू इसी कॉन्सेप्ट से हुआ था, लेजर का पार्ट 2, जिसमें मैंने बोला, आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करा, कि यदि असेट और एक्सपेंस का अकाउंट खुलता है, यदि असेट और एक्सपेंस का अकाउंट खुलता है लेजर में, बैलेंस खुलता है, तो वो हमेशा किस साइड आता है? डेबिट साइड में। किस साइड आता है? किस साइड? और अगर लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल खुलता है तो किस साइड खुलता है? क्रेडिट साइड। लेजर पार्ट 2 में बोला हुआ है, कैश एक असेट है, कैश एक, तो लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना, वो हमेशा डेबिट साइड में खुलेगा। एक असेट के लिए, एक असेट के लिए हमेशा किस साइड खुलेगा? किस साइड में? डेबिट साइड में। चलो आओ, हैविंग रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स, अब मैं लिखता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी। 1 जनवरी यहां पे लिख देता हूं ना, जैन 18, या जो भी ईयर था, है ना, जैन 18 यहां भी लिख दे रहा हूं, जैन 18 यहां भी लिख दे रहा हूं, जिसे मेरे को बार बार जनवरी 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 नहीं लिखना पड़े। ठीक है ना? अब इधर सुनिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम लोगों ने कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जरा बताओगे क्या? 20,000 का स्टूडेंट्स ने बताया। सर इसी तरफ क्यों काव्या? क्योंकि यही ट्रेडिशन चल रहा है कि हम लोग असेट्स को डेबिट साइड में खोलते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में खोलते हैं, ये ट्रेडिशन चल रहा है टू बैलेंस द अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आ गया? तो इसके पीछे मैं कोई आपको साइंटिफिक लॉजिक नहीं दे पाऊंगा, वो बस चल रहा है कि बैलेंस रहे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है? हाँ, अब आओ लेजर को पूरा कंप्लीट करते हैं इसका। केशव ऑल्सो आस्क्ड मी लास्ट डे कि सर अप्रोच कैसे करें, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो केशव देखो, लाइव क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? अब केशव, मैंने जब ओपनिंग बैलेंस कर लिया, मैं और कोई ट्रांजैक्शन पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड। सिर्फ किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड। तो देखो, ये ओपनिंग बैलेंस वाला कवर हो गया क्या? अरे ये तो पहला वाला जो जर्नल था वो किसका था? ओपनिंग बैलेंस का। क्या हमने इसका लेजर कवर कर लिया क्या? हाँ या ना? हाँ, तो इसको भूल जाओ, अभी अभी इसको भूल जाओ। अब आगे बढ़ते हैं।
एक बात जरा देखो एवरीवन, सब इधर देखोगे है ना, सबका टेंशन इधर ही चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 5000 से। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? और क्रेडिट क्या हुआ? सेल्स। क्रेडिट क्या हुआ? अब एक चीज सुनो, सुनो, जिसको लेजर नहीं आता वो भी सीख जाएगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब कैश अकाउंट के किस साइड में लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो कैश के किस साइड लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? टू सेल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? टू सेल्स लिखूंगा। ठीक, तो टू सेल्स कितना लिखूंगा? 5000। कितना? क्यों? क्योंकि कैश कितना से डेबिट हुआ है? 5000 से। मेरे को फोकस सेल्स का अमाउंट पे नहीं करना है, मैं लेजर किसका बना रहा हूं? कैश का। तो फोकस मेरे को किसका अमाउंट पे करना है? कैश का अमाउंट पे। तो टू सेल्स अकाउंट कितना होगा दोस्तों? 5000। कितना होगा रिदम? 5000। वे 5000, वेरी गुड। तो यहां पर लिखते हैं, है ना? लक्ष्य, एनी डाउट? तो लिखता हूं एवरीवन, टू, इधर देखिए। अच्छा, काव्या फिर से बोल रहा हूं, कैश अकाउंट इस केस में डेबिट हुआ था कि क्रेडिट? डेबिट। इसीलिए देखो डेबिट साइड में, डीआर साइड में आके टू सेल्स अकाउंट लिख रहा हूं। कभी भी कैश में कैश नहीं लिखा जाता है काव्या। अगर आपने लेजर का फर्स्ट 2 पार्ट देखा होगा तो आई हैव रिपीटेड दिस मल्टीपल टाइम्स। कैश में कभी हम लोग कैश नहीं लिख देते हैं बैठ के। 3 तारीख को हुआ है और 5000 है, क्योंकि कैश का अमाउंट तो रिदम 5 था ना। केशव, घर जाके आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर सेल्स तो 13000 है। भाई मैं अकाउंट किसका बना रहा हूं? कैश का। तो मैं अकाउंट अगर कैश का बना रहा हूं तो मेरे को अमाउंट मतलब किसका है? कैश का। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज पे अटेंशन ना। पीछे वालों इधर ध्यान दो। नेक्स्ट जर्नल पे आप लोग चलो एंड देखो यहां पर क्या हो रहा है। एवरीवन नेक्स्ट जर्नल पे चलो और देखो क्या हो रहा है। कैश वाला तो हो गया, तो भूल जाओ कैश वाले को। अभी यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर देखिए आप लोग, कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? देख लीजिए, देख लीजिए फिर से सब कोई। 8 तारीख को हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। 9690 से, कितना से बोलो? 9690 से हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अगर 9690 से मेरा कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, तो एक बात बताओ, कैश अकाउंट के किस साइड में लिखूंगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट लिखूंगा? 9690, क्योंकि मेरे को कैश के अमाउंट से मतलब है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, कैश किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेज की वजह से। किसकी वजह से? तो मैं डेबिट किसको करूंगा? परचेज को। तो एंट्री होगा बाय परचेज अकाउंट 9690, बाय परचेज अकाउंट। सर पर क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि कैश मेरा क्या हो रहा है यहां पर? क्रेडिट। कैश मेरा क्या हो रहा है यहां पर? इसीलिए। तो यहां पर एवरीवन पे अटेंशन, यहां पर एवरीवन पे अटेंशन। बाई परचेज अकाउंट 8 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हमारा होने लग रहा है ना। तो बाई परचेज अकाउंट कितने? 9690। क्या? 9690। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट द फिगर। सर क्लियर है? आगे बढ़ता हूं ना, इधर पे ध्यान दें आप लोग। एवरीवन प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैश का हो गया ना यहां पर, रिसीव का हो गया, और अपने लोग जो पे करे वो भी हो गया। अच्छा, यहां पर भी देखो, मोहन कपूर डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। मेरा क्वेश्चन यहां पर सिर्फ काव्या से है। काव्या टू कैश हुआ है, तो कैश का एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। काव्या किस साइड लिखूंगा और क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड में हमेशा बाई होता है, बाई मोहन कपूर, और अमाउंट क्या होगा? 9150। वेरी गुड यार, बाई मोहन कपूर 9150। कंसिडरिंग कि ये इसका पहला क्लास है, ही हैज बीन एबल टू आंसर, विच इज वेरी गुड। तो बाई मोहन कपूर अकाउंट 9150। सर डेट जो है वो 15 तारीख है। आयुष क्या डाउट है? बोल भाई। वेरी गुड आयुष। बाई मोहन कपूर अकाउंट। शौर्य क्या डाउट है? तो भाई मोहन कपूर अकाउंट, यहां पर जो है हमारा एंट्री आ रहा है 9150 का। कितने का आ रहा है सर? 9150 का। समृद्ध, सब ठीक ठाक है? ओके, 9150। अब इधर ध्यान दो,
अभी इधर ध्यान दो एवरीवन, अगर यहां पर आप लोग देखो 20 तारीख को, हेलो 20 तारीख को, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट। युवराज आपसे पूछेंगे कैश अकाउंट के किस साइड में क्या लिखेंगे, किस साइड में, डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, हाँ कैश के डेबिट साइड में टू अनिल ब्रदर्स लिखेंगे। अरे कैश में कैश थोड़ी लिखेंगे ना, तो टू अनिल ब्रदर्स डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर जो ये एंट्री है ये अपने पास करते हैं ना 20 तारीख को, टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट, टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट, टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट। आई गेस 20,000 था, तो हमने 20,000 सही पास कर दिया। टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट 20,000 पास कर दिया। आइए सर, आइए सर आगे बात करते हैं ना सर, आगे बात करते हैं ना सर, सॉरी भाई ऐसा है। हेलो एवरीवन, अनिल ब्रदर्स तक हो गया ना। अच्छा, इस भाई ने ड्राइंग्स किया, कैश क्रेडिट हुआ इस चक्कर में। रुद्रांश आपसे क्वेश्चन है, रुद्रांश यहां पे आप एंट्री देख पा रहे हो ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश के किस साइड में रुद्रांश क्या करेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट 800, बाई ड्राइंग्स अकाउंट 800। तो चलो आओ एवरीवन लिखो, कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ एवरीवन और लिखो बाई ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखो बोलो, बाई ड्राइंग्स अकाउंट 28 तारीख को, बाई ड्राइंग्स अकाउंट, बाई ड्राइंग्स अकाउंट। और जो अमाउंट था वो 800 था, एब्सोल्युटली परफेक्ट, परफेक्ट है सर, वेरी गुड सर। अभी हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, इसमें ना एक दो बात और बोलूंगा अचानक से, पिक करिएगा आप लोग, है ना, संभालिएगा प्लीज। बाई ड्राइंग्स अकाउंट बराबर है ना, बाई ड्राइंग्स अकाउंट बराबर है ना, ओके 800 हो गया ना सर। अच्छा, रेंट हम लोगों ने पे करा कितने का बताओ, 2000 का, कितने का, 2000 का। तो रेंट अकाउंट यहां डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, तो कैश क्रेडिट हुआ मतलब कैश के क्रेडिट साइड में बाई रेंट लिखने वाला हूं, तो मैं वही लिखूंगा बाई रेंट अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट। तो यानी कि 31st को अगर मैं आया तो मैं देखो दोस्त यहां पर आके क्या लिख दिया जरा बताना, बाई रेंट अकाउंट कितना था, 2000 था। अच्छा, और फिर 600 का कमीशन था आई गेस उसी दिन, 600 का कमीशन हमने रिसीव करा। तो अगर हम लोगों ने कमीशन रिसीव करा तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो कैश के डेबिट साइड में टू कमीशन लिखूंगा, कैश के डेबिट साइड में टू कमीशन लिखूंगा। आप लोग को मैं एक बात बताता हूं, आप लोग नोट नहीं कर रहे हो, बट ये वो वाला क्वेश्चन चल रहा है जहां मैं जर्नल दिखा रहा हूं, जर्नल लिखाने के साथ आपको लेजर करा रहा हूं। आने वाली क्लासेस में हम लोग बिना जर्नल के लेजर करेंगे, मतलब हम लोग जर्नल पास नहीं करेंगे एंड सीधा लेजर ड्राफ्ट करेंगे, वो कैपेसिटी भी अपना होना चाहिए। अभी सिंप्लिसिटी के लिए भैया वी आर डूइंग दिस, है ना। तो जो भी है टू कमीशन अकाउंट, अगर वंशिका अपने लॉजिकली सोचे तो मैडम यहां पर अपने लोग का सारा ट्रांजैक्शंस खत्म होता है। ऐसा केसेस में दोस्तों, दोस्तों अभी सबका टेंशन चाहिए, केशव क्या आपको समझ में आया लेजर कैसे शुरू किया जाता है, एक लेजर अकाउंट को पकड़ लो एंड उसको पूरी तरह से खत्म करो, फिर मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी देखिए सर एवरीवन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपने को पहले डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल कर लेना है। सारे लोग एक बार टोटल करके बताओ, जैसे मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है, यहां पर जो डेबिट साइड का टोटल है वो कर दे रहा हूं टोटल 20 20 45 45 600। और दोस्तों दोनों तरफ हम लोग कौन सा टोटल लिखते हैं, ग्रेटर टोटल, दोनों तरफ कौन सा टोटल लिखते हैं, सबको ही क्लियर है, क्या लिखते हैं, ग्रेटर टोटल। तो अब आप लोग एक बात बोलोगे सर, लेकिन सर ये तो चीटिंग हुआ, क्योंकि सच में तो 45 600 क्रेडिट साइड का टोटल नहीं है। मैं बोला तो रिलैक्स करो ना, आओ एक बार क्रेडिट साइड का टोटल मैं कर लेता हूं। ये देखो ये इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर, इससे मैं ये करूंगा 9690 प्लस 9150 प्लस 2800 बराबर। तो जो टोटल आ रहा है वो 21640 आ रहा है, क्या 21640, ये बात दिमाग में रखने का। लेकिन हम लोग को टोटल कितना पहुंचाना है काव्या, 45600। तो इसका मतलब यहां पर हर्षित हम लोग 45 600
45,600 माइनस 21640 बोला था क्या वंशिका? अगर ये बोला था तो कितना आ रहा है सर? 23960। कितना आ रहा है? जिस साइड टोटल कम होगा उस साइड लिख देंगे, जिस साइड टोटल कम होगा उस साइड लिख देंगे। तो अपने लिखेंगे यहां पर, देखो एवरीवन, 31 को बाई बैलेंस कैरी डाउन, भूल गया मैं फिगर, 23960। अब आप लोगों को एक बात बताऊंगा जो थोड़ा खतरनाक रहेगा, जरा सुनना, बहुत खतरनाक बात बोलूंगा। 23960 सर आप हम लोग को बताए थे एक बात कि कैरी डाउन पे छोड़ने का नहीं है। एक बार कैरी डाउन हो गया फिर उसको अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है, अपोजिट साइड में नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर ऑफ द मंथ, जो भी मंथ हो गया या ईयर हो गया जो भी है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब शौर्य बोल रहा है सर इसमें खतरनाक क्या था? ये तो बहुत इजी बात था, ये तो हमको पहले से मालूम है। नहीं शौर्य अभी बता रहा है, रुको सुनो, अब एक बात बोल रहा हूं, ये जो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूं ना, ये मैं सिर्फ असेट लायबिलिटी और कैपिटल और ड्राइंग्स के लिए करूंगा। एक्सपेंस और इनकम को वैसे ही छोड़ देंगे। कैसे वो तो मैं अभी बनाऊंगा तो बता दूंगा, पर वैसे ही छोड़ देंगे। ये सब जो ब्रॉट डाउन करना होता है ये किसके लिए करना पड़ता है? असेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग, असेट लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स का खाली ब्रॉट डाउन करते हैं। अब तुम लोग में बुद्धि है तो एक सवाल आना चाहिए, वेट कर रहा हूं। बोल, वेरी गुड, जवाब आ गया। क्वेश्चन ये आना चाहिए था, एक मिनट सर, आपको पूछना चाहिए था, सर हम लोग लेजर तो एक्सपेंस का भी बनाते हैं, लेजर तो हम लोग एक्सपेंस का भी बनाते हैं, लेजर तो हम लोग इनकम का भी बनाते हैं, ठीक? तो फिर आप लेजर इनकम और एक्सपेंस के लिए आप यही बात क्यों नहीं बोला कि आप ये नहीं करेगा? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस सारा का सारा ट्रेडिंग और पीएल में चला जाता है, तो उनका कोई कैरी डाउन करते नहीं है अपने लोग। हालांकि क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग अभी वो करेंगे, पर सर वो ट्रेडिंग पीएल में चला जाता है, ये बात हमारे भेजे में गया नहीं। हम बोला भूल जाओ इस बात को, हम बोला अभी भूल जाओ इस बात को। फाइनल अकाउंट्स करके एक चैप्टर है जिसमें ट्रेडिंग बैलेंस शीट सिखाएगा, तब बताएगा। अभी के लिए खाली कितना बात बोल रहे हैं हम, क्या बोला कि अगर ब्रॉट डाउन बैलेंस करोगे तो शौर्य केवल किसका किसका करोगे? असेट का करोगे, लायबिलिटी का करोगे, कैपिटल का करोगे और ड्राइंग्स का करोगे। क्लैड, कैपिटल लायबिलिटी असेट ड्राइंग, क्लैड, कैपिटल लायबिलिटी असेट ड्राइंग, क्लैड, कैपिटल लायबिलिटी असेट ड्राइंग, कैपिटल असेट ड्राइंग, इन्हीं का ब्रॉट डाउन करेंगे। दिखा रहा हूं, पूरा लेजर बना रहा हूं ना। सर आपने तो कैश का लेजर बना दिया, अभी नेक्स्ट लेजर पे अब चलो, नेक्स्ट लेजर आप बनाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेजर पे चलते हैं। होल्ड ऑन एवरीवन, देखो सुनो एवरीबॉडी, सुनो सुनो सुनो, सुनते चलना एवरीवन। एक स्टॉक अकाउंट भी है हमारे पास, क्या है? बोलो बोलो, स्टॉक अकाउंट भी है हम लोग के पास। और स्टॉक अकाउंट में जो है ज्यादा कुछ यहां पर है नहीं, क्योंकि ये एक असेट है, कैरी डाउन होगा और ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टॉक के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले कोई ऐसा लेजर बनाते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा है, जिससे प्रैक्टिस हो अपने लोग का, राइट? चलो ना एक बार अनिल ब्रदर्स बनाता हूं। स्टॉक बनाओगे ना? लेकिन सर हाँ बनाएगा, टेंशन क्यों लेता है? स्टॉक बनाएगा, टेंशन नहीं लेने का। इधर ध्यान दीजिएगा ना सारे दोस्त, अनिल ब्रदर्स का, मोहन कपूर सबका लेजर बनेगा भी ना। अभी सुनो इधर पे एवरीवन, अनिल ब्रदर्स पे आ जाओ प्लीज, ध्यान दीजिएगा ना। अनिल ब्रदर्स, और लेजर जब बनाओगे ना, हेलो, क्योंकि लेजर मैं समझता हूं एक बहुत ही ज्यादा लेंदी अफेयर है, तो उस केस में जब आपने एक पूरे पेज को कवर कर लिया ना, तो उसी पेज को, जैसे अभी यहां पर मैं इसको बैलेंस कर दिया था, कैश अकाउंट को पूरा का पूरा बैलेंस कर दिया था, तो उसके बाद से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि मैं फिर से लाइन ड्रॉ करूं या ये सब प्रोसेस करूं, ठीक है ना? तो मेरा जो कैश का बैलेंस आया था वो आप लोग सबके पास है, सबका नोटेड है ऑलरेडी, ठीक है ना? कितना आया था एक बार बोलोगे क्या? हाँ, कैश का लेजर का बैलेंस कितना आया था? 23960, सबने मेंटेन कर रखा है ना? तो चलो अभी मैं नेक्स्ट वाले पे चलता हूं ना। यहां पर सुनना एवरीवन, मेरे पास जगह नहीं है उधर, तो मैं इधर पे बना रहा हूं। किसका मैंने बोला लेजर बनाऊंगा अभी?
अनिल ब्रदर्स का, थैंक यू, अनिल ब्रदर्स अकाउंट, यहां पर डेबिट और यहां पर क्रेडिट, सेम लॉजिक। अगर लाइन खिंचा हुआ है तो बस आपको खाली डेट पर्टिकुलर्स एलएफ लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर तो सिर्फ अमाउंट लिखने से भी चलेगा क्योंकि डेबिट लिखने का दरकार ही नहीं है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और फिर से बोलो क्या हो गया, अमाउंट। तो इसको भी अगर हमने ऐसे नोट करा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ना, इसको भी हमने अगर ऐसे नोट करा, देखिए क्या आ रहा है, डेट, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट ना, हाँ जी सर, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सर अनिल ब्रदर्स भी हमारे एक असेट है। सच्ची सच्ची बताइएगा, जब भी कोई एक असेट अकाउंट का अपने काम कर रहे होते हैं, अपने ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में। किस साइड में, असेट और एक्सपेंस का डेबिट साइड में बैलेंस खुलता है, लेजर पार्ट 2 में बताया हुआ है। असेट और एक्सपेंस का बैलेंस किस तरफ खुलता है, डेबिट साइड में, और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का किस साइड में, क्रेडिट साइड में। ये अनिल ब्रदर्स एक असेट है। क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में ये बात हमें मेंशन्ड है, क्वेश्चन में आप लोग देख लो, क्वेश्चन में इन्होंने ये बात हमें मेंशन कर रखा है कि जो अनिल ब्रदर्स है वो एक असेट है। देखो दिखाता हूं, ये रहा 15,600, देखना एक बार, 15,600 करके अनिल ब्रदर्स एक असेट है, ये हम लोग को ऑलरेडी बता रखा है इन्होंने। कौन कौन अग्री करता है? तो अगर इन्होंने ये बता रखा है, क्या डाउट है प्रियम, क्लियर है? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 15,600 जनवरी में, है ना, 15,600, तो जनवरी 18, यहां पे भी लिखता हूं जनवरी 18, पहली तारीख को ये होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है जरा बताइएगा, आई गेस 15,600 है, तो 15,600 में लिखा ना। अब हम लोग अनिल ब्रदर्स का जितना भी एंट्रीज है ना उसको खत्म करेंगे, राइट? तो आइए एक बार देखते हैं अनिल ब्रदर्स की एंट्रीज यहां पर हमारे केस में, यानी हमारी जर्नल एंट्रीज में कहां कहां पे पड़ रही हैं, है ना। कर कोई बात नहीं है ना, वो अपने देख ले रहे हैं ना। इधर देखिए एवरीवन, इधर ध्यान दीजिएगा, एक 3 तारीख को है जहां अनिल ब्रदर्स डेबिट हो रहा है। तो मेरे को याशिका ये बताइए, अनिल ब्रदर्स 8,000 से डेबिट हो रहा है, तो अनिल ब्रदर के लेजर में हम कहां लिखेंगे और क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और कितने अमाउंट से लिखेंगे? वेरी गुड, शी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि सर आप अनिल ब्रदर्स के डेबिट साइड में टू सेल्स 8,000 लिखिएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई डाउट है क्या रुद्रांश इसमें आपको? तो यहां पर मैं वही करने लग रहा हूं, अनिल ब्रदर के डेबिट साइड में टू सेल्स लिख रहा हूं 8,000 का, आई गेस, तो टू सेल्स अकाउंट 8,000 का, कोई चक्कर नहीं है ना सर यहां पर? आ जाओ ना, कोई चक्कर नहीं है, आपको खाली एंट्री देखना है दोस्त, आपको जवाब वहीं मिलेगा ना। मैं एंट्री पे ले चलता हूं, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैज आस्क्ड, तो अपनी जवाब देंगे ना। भाई अनिल ब्रदर 8,000 से डेबिट हुआ है, और क्रेडिट कौन हुआ है, सेल्स, तो बस इसलिए, ठीक है ना। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर, ओ भाई इधर देखो ना दोस्तों, दोस्तों सेल्स टू अनिल ब्रदर्स हुआ है, सेल्स टू अनिल ब्रदर्स हुआ है, अभी क्योंकि सेल्स रिटर्न टू अनिल ब्रदर्स हुआ है, तो अनिल ब्रदर क्रेडिट हुआ है रिदम, तो रिदम अनिल ब्रदर्स के किस साइड में क्या लिखने वाले हैं अपने, अनिल ब्रदर्स का लेजर बना रहे हैं अपने, तो अनिल ब्रदर्स के किस साइड में क्या लिखने वाले हैं, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे 2,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अनिल ब्रदर्स के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स रिटर्न लिखेंगे 2,000, एंड रिदम फोकस्ड रहे बाई सेल्स रिटर्न। अच्छा डेट क्या था, मैं भूल गया ना, एक मिनट, डेट बताओगे क्या, 5th है क्या, ओके, बाई सेल्स रिटर्न 2,000, सर बहुत बढ़िया बात है यार। देखते हैं और अनिल ब्रदर्स का अपना कोई हिसाब है क्या, एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। अगर अपने देखें, हेलो एवरीवन जस्ट अ मिनट ना, हाँ एक चीज बताइएगा,
सेल्स रिटर्न के बाद जो मेरे पास एंट्री लिखा हुआ है उसमें अपने कैश रिसीव कर रहे हैं 20, वही है कि बीच में भी कुछ है? वही है ना, वेरी गुड। तो 20,000 यदि हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो कैश टू अनिल ब्रदर्स है। तो दोस्त अगर कैश टू अनिल ब्रदर्स है मतलब अनिल ब्रदर्स उस प्रोसेस में क्रेडिट हो रहा है। तो अगर कैश टू अनिल ब्रदर्स है, अनिल ब्रदर्स उस प्रोसेस में क्रेडिट हो रहा है, तो अनिल ब्रदर्स के किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कब है ये नमन एंट्री? ये कब का एंट्री है जरा देखना। बाई कैश अकाउंट 15 तारीख है शायद, देख 20 तारीख है, ओके 20 तारीख है, और 20,000 हम लोगों ने रिसीव करा है। क्या अनिल ब्रदर्स से रिलेटेड कोई और हिसाब है हमारी किताब में? नहीं है सर। तो यदि मैं ऐड करने लग जाऊं, हेलो एवरीवन, यदि आई स्टार्ट एडिंग देम अप, यदि आई स्टार्ट एडिंग द फिगर्स अप, तो आप लोग देखो यहां पर मेरे पास 23,600 आ रहा है और यहां पर मेरे पास 22,000 आ रहा है। तो अगर अपने लोग सारा पोस्टिंग सही करें हैं तो हम लोग ग्रेटर टोटल लिखेंगे। कौन सा टोटल लिखेंगे बोलो? ग्रेटर टोटल लिखेंगे। श्योर है ना आप लोग की कोई और अमाउंट नहीं है? राशि अग्रीड है? ओके। तो यहां पर 23,600 जो ग्रेटर टोटल है वो लिखेंगे। तो इसका मतलब 31 मार्च को हम लोग बाई बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बोलो? बाई बैलेंस कैरी डाउन करेंगे फॉर द बैलेंसिंग फिगर। 22 गया इससे, तो कितना बचा बोलो? 1600। अच्छा, अनिल ब्रदर एक असेट है, अनिल ब्रदर एक, तो क्या इसका बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे? हाँ, क्योंकि हम लोग क्लैड के लिए तो ब्रो डाउन करेंगे ही ना, कैपिटल, लायबिलिटी, असेट और ड्राइंग। तो अच्छा, प्रियम अगर इस तरफ कैरी डाउन है तो ब्रॉड डाउन किस तरफ करेंगे? डेबिट साइड में, उल्टी तरफ, जो भी है उल्टे तरफ। तो यानी कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1600, एब्सोल्युटली। सर यार ये बात तो समझ में आ रहा है, क्या अपने को समझ आ रहा है क्या ये बात? आगे बढ़ते हैं सर, एवरीवन आगे बढ़ते हैं ना, रिलैक्स दोस्तों। इसके बाद ना हमारा यहां पर गोपाल का अकाउंट है। क्या गोपाल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है एक्सेप्ट द डे वी हैव रिसीव्ड द ओपनिंग एंट्री? कुछ हुआ है क्या? तो करते हैं, अकाउंट बना के बंद करते हैं। अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो सर आप लोग जो है वो कोई अकाउंट नहीं बनाओगे। सर अकाउंट तो अपने को बनाना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। चलो बनाते हैं। यहाँ पर गोपाल अकाउंट लिखना, हेडिंग गोपाल अकाउंट। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन की पे अटेंशन प्लीज, है ना। गोपाल अकाउंट। अच्छा, मैं यही कह रहा था आप लोग को कि जस्ट लक्ष्य वी कैन एक्सटेंड द वैल्यूज, है ना। तो डेट, जिससे लाइंस एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो अपने को क्या है कि भाई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा यहां पर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, अपने को ऑलरेडी लाइन का अंदाजा है, तो अपने वो लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं यहां पे, है ना। सर लेजर सारा ही बनाना पड़ेगा आपको? इज इट लेंदी? यस इट इज। अभी यहां पर सुनो। अच्छा, गोपाल का जो फर्स्ट डे पर, जनवरी 18 के फर्स्ट डेट पर जो वैल्यू था वो 8,000 का था क्या? 8,000 का था क्या? कितने का था? 22,000। जो भी, आप लोग एक बार फिगर देख लो भाई। क्वेश्चन मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, रुको मैं बुक खोल ले रहा हूं फिर। हाँ भाई, मस्त रील देख रहा है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन नाउ। हेलो। सो अपने जो गोपाल अकाउंट बना रहे हैं, है ना, इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अपने जो गोपाल अकाउंट बना रहे हैं उसमें गोपाल का जो बैलेंस है वो अपने पास, जैसा लोगों ने बताया कि गोपाल का बैलेंस अपना कितना था, बताना एक बार। 22,000। तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वही कैरी डाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट जैन 18 को था ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन? 22,000। तो जो 22,000 है,
राशि, क्योंकि कोई अपने को काम ही नहीं बोला यहां पर, तो इसका मतलब 31 जैन को, यानी कि जैन 31 को हम लोगों ने यही चीज को क्या कर देना है, बाई बैलेंस कैरी डाउन। क्या कर देना है, बाई बैलेंस कैरी डाउन। सब यहां पर ध्यान देगा, हर्ष इधर ध्यान दे। 22,000 ये हो गया 22,000। अच्छा, और नेक्स्ट डे, अरे 31 जनवरी का नेक्स्ट डे क्या होता है, 1 फेब, तो हर जगह नेक्स्ट डे पर ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यानी कि फेब 1, फेब 18 को, 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अपने लोग का जो भी फिगर है ना वो अपने ब्रॉट डाउन कर देंगे। बाकी जगह पे भी मैंने शायद फेब 1 नहीं लिखा है तो वो लिख देना, इतना कॉमन सेंस सबके पास है कि ब्रॉट डाउन जब करेंगे तो नेक्स्ट डे पर करेंगे। इसमें कोई कॉमन सेंस वाला वो नहीं है कि भाई मिसिंग है किसी के पास। इधर पे सुनना एवरीवन। सर सर अभी देखो यहां पर स्टॉक, स्टॉक भी था ना, स्टॉक था 45 का। स्टॉक ना अभी के लिए बता रहा हूं, सीधा ट्रेडिंग पीएल में ठिकाने लग जाता है। कहां पे, ट्रेडिंग एंड पीएल में। अभी के लिए बस बता रहा हूं, क्यों का है वो सब बात बाद में करेंगे। स्टॉक कहां ठिकाने लगता है, ट्रेडिंग एंड पीएल में, तो उसका खाली ब्रेक डाउन करके छोड़ देंगे। कितना, 45। कितना, यही समझाना चाह रहा था, सुनते चलो। बाकी सब असेट्स है, स्टॉक अपना इनकम की तरह ट्रीट होता है, तो इसलिए यहां पर आप देखो स्टॉक अकाउंट मैंने किया। जरा ध्यान दीजिएगा सब कोई, जरा ध्यान दीजिएगा सब कोई। अच्छा एक चीज है दोस्तों, हेलो एवरीवन, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक बार इधर फिर से बता रहा हूं। हाँ जी सर, तो इसमें ना सर अभी के लिए खाली इतना बता रहा हूं। आई नो कि क्वेश्चन आएगा क्यों का है ये सब आएगा, बट इसका जवाब आपको मिलेगा। अभी के लिए आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये अनफेयर है सर, पर हाँ आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर ये रहा डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, वापस से डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। दोस्तों ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, सारे लोग अटेंशन दीजिए एंड पूरा का पूरा फोकस्ड वे में समझिए। स्टॉक ना 2018 जनवरी 1 को दिया हुआ था, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। स्टॉक एक असेट है, स्टॉक एक असेट है, मतलब प्राइमरीली एक असेट है। तो इसका क्या होगा बोलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है बताओ, 45 का। सर इसको डेबिट साइड में क्यों किया, क्योंकि फिलहाल ये एक असेट है, पर ये एक ऐसा असेट है जो इनकम की तरह ट्रीट होता है। ये बैलेंस शीट में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक नाम से जाता है, पर ये इनकम में भी जाता है ट्रेडिंग पीएल में, इसलिए इसका हम कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब सर आप टोटल भी नहीं करोगे ना, आप क्रेडिट साइड में भी नहीं लिखोगे ना, ब्रॉट डाउन भी नहीं करोगे ना, ये चीज याद रखना पड़ेगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वुड हैव डन दैट, इसलिए मैं बोल रहा हूं हर मोमेंट पे क्लास के कुछ सीखोगे। किसको किसको याद रहेगा ये बात, हाँ किसी का क्वेश्चन है कि क्यों रियल लाइफ में क्या होगा, ये लिखना नहीं, ये लिखना नहीं, बहुत रिस्क लेके बता रहा हूं, मेरे को बताना भी नहीं चाहिए। ये मेरे को फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे बताना चाहिए आप लोग को। एक बार अभी बस बताने के लिए बोल दे रहा हूं आप लोग को कि देखो स्टॉक दोस्तों ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है, ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। कुछ नहीं बोला है तो इसको, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रियल लाइफ में असेट नहीं, खर्चा होता है। क्या होता है, खर्चा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, खर्चा। अब आप लोग पूछोगे कैसे, एक बात बताए मेरे को, इधर ध्यान दे भाई, सबको ध्यान से पेशेंटली सुनो, इधर स्वयं इधर ध्यान चाहिए मेरे को, बहुत टेक्निकली डीप बात हो रहा है इसलिए बोल रहा है, सुन लो। मेरा लास्ट ईयर, मैं चिप्स का बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास पोटैटो रहता है, आलू रहता है, क्योंकि मेरे चिप्स के लिए काम आता है वो। लास्ट ईयर मैंने जो आलू मंगा रखा था ना 31 दिसंबर के करीब, वो अनयूज्ड रह गया। तो जब इस साल आएगा तो मैं सबसे पहले चिप्स किस आलू का बनाऊंगा, उसी आलू का बनाऊंगा। वो आलू लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस ईयर क्या है, ओपनिंग स्टॉक। वो आलू किस ईयर का खर्चा होगा, इस ईयर का, क्योंकि वो यूज कब हो रहा है, इस ईयर। तो जब खर्चा इस ईयर का, तो ओपनिंग स्टॉक खर्चा हुआ ना, कायदे से लिखना नहीं, लिखना नहीं प्लीज, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। पर कायदे से अगर तुमको फाइनल अकाउंट्स आता तो मैं तुमको बोलता कि इसको रियल लाइफ में हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं, बोलो
ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करते हैं बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कौन? ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ये हम लोग को करना नहीं है। तो मतलब शौर्य पूछ रहे हैं सर ऐसे ही छोड़ दें? हाँ, एनीथिंग यू डू अपार्ट फ्रॉम दिस, चांसेस आर मार्क्स आपके जाएंगे। हो सकता है कुछ स्कूलों में ये सिखाया हो कि भाई फिलहाल के लिए बाई बैलेंस कैरिड और ब्रॉड कर दे, बट रियलिटी ये नहीं है। जो मैं बुक्स फॉलो कर रहा हूं उसमें भी ये नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूं वही उसमें भी लिखा हुआ है। तो प्लीज रिस्पेक्ट दिस। किसको किसको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? चलो आगे बात करता हूं। कुछ पूछ रहे हो? आगे बात करता हूं। एवरीवन, एवरीबॉडी, आगे बात करता हूं। सर अगर अपने देखें तो टेक्निकली अपने पास जो बैलेंसेस थे ना, अपने कैश का काम कर दिए हैं सर, अपने स्टॉक का काम कर दिए हैं, अपने अनिल ब्रदर्स का भी काम कर दिए हैं, और अब अपने किसका काम करना बाकी है बोलो? मशीनरी का। मशीनरी एक पक्का असेट है। मशीनरी एक पक्का, ओपनिंग स्टॉक एक खर्चा था, ओपनिंग स्टॉक एक, इधर ध्यान दे, ओपनिंग स्टॉक एक, ओपनिंग स्टॉक एक, इसलिए उसको कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन नहीं किए। पर मशीनरी एक असेट है, तो क्या इसको करेंगे? हाँ। और मशीनरी से रिलेटेड कुछ हुआ भी नहीं है, तो झट से अपने मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट झट से अपने बनाएंगे। यहां पे हेडिंग डालेंगे सारे के सारे लोग, मशीनरी अकाउंट। क्या हेडिंग डालेंगे? मशीनरी अकाउंट। जस्ट अ मिनट एवरीवन। स्टॉक कर दिया ना? हाँ ठीक है, चलो मशीनरी अकाउंट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, है ना? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या हुआ समृद्ध? पीछे कौन बैठा है तेरा? सामने देखना। एवरीवन यहां पर ध्यान दो। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर से आप देखो, हम लोग वही काम कर रहे हैं सर। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड एट द सेम टाइम अमाउंट, राइट ना? तो आओ एक बार सर मशीनरी का भी। अच्छा, मशीनरी वाला अकाउंट जो है ना, ज्यादा टाइम लेगा नहीं मेरा। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है कि भाई सिर्फ 60,000 का ब्रॉड डाउन वाला ही फिगर है, तो फिर कैरी डाउन भी फिर वही होने वाला है। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। अच्छा, मशीन एक असेट है, तो इसका बैलेंस किस तरफ खुलेगा दोस्तों? डेबिट साइड में। किस साइड में? डेबिट साइड में। तो यानी कि जनवरी 18 का फर्स्ट तारीख को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखा 60,000, और क्योंकि कुछ और नहीं हुआ, तो यानी कि जनवरी 18 के 31 को मैंने क्या लिख दिया बोलो? बाई बैलेंस कैरी डाउन 60,000। टोटल कितना मैच हो गया बोलो? 60,000। नमन क्या आपको समझ आता है? रुद्र क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। एंड क्योंकि ये एक असेट है, तो इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं, एंड मैं करूंगा उसी तरह से बैलेंस। अच्छा, इसको ब्रॉड डाउन करूंगा तो फेब 1 को आएगा हर्ष, हर्ष फेब 18 की पहली तारीख को आएगा। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। देयर इट इज। सर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा एवरीवन, अगर आप लोग सर ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों ने यहां पर असेट को खत्म कर दिया है। अब किसकी बारी है? लायबिलिटीज की बारी है। एंड लायबिलिटीज में आई थिंक मोहन कपूर या क्या लिखा होता, मैं भूल गया नाम। कर लेते हैं ना, देख लेते हैं ना, कोई चक्कर नहीं है, देखना ही पड़ेगा अपने को। हाँ जी सर, मोहन कपूर। अच्छा एक बात बताओ, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड खुलता है कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड। मोहन कपूर अकाउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन। यहां पर चलो आओ लिखते हैं मोहन कपूर अकाउंट। जस्ट अ मिनट ना, हाँ ठीक है, मोहन कपूर अकाउंट। सर सेम बात है सर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, रिदम पूरा ध्यान है यहां पर, अमाउंट है, डेट, हाँ ठीक है वो जेएफ कर दे रहा हूं, माय बैड। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बराबर ना? ऑनलाइन वालों, क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर है? एवरीवन ऑनलाइन, यस और नो बताएंगे? आई नो कि दिस इज अ फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस, पर आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो इट विल बी इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा सब कोई।
क्या हो गया? यहां पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अच्छा एवरीबॉडी, तो यहां पर ये 1 तारीख को हुआ है, जनवरी 18 की 1 तारीख को हुआ है। एवरीवन पे अटेंशन, 1 तारीख को हुआ है। और सर यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस किए, सर यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस किए कि हम लोग बैलेंस को किस तरफ खोल रहे हैं? क्रेडिट साइड में खोल रहे हैं। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट यू मस्ट नोटिस। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो बोलो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एग्जैक्टली बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का फिगर था इसका, मोहन कपूर का? 4000 का, ठीक है, एब्सोल्युटली 4000। अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपने जर्नल में जाओ, एक बार जर्नल में जाओ और देखो कि मोहन कपूर को हम लोगों ने मोहन कपूर से हम लोगों ने एक परचेस करा था जिसमें परचेस डेबिट हुआ था और मोहन कपूर क्रेडिट हुआ था। जाओ जाके जर्नल में देखो। हाँ 7 तारीख को, जी हाँ। तो यानी कि एक बात बताना, 5400 इसमें इंपैक्ट हुआ था। क्या देख पा रहे हो आप लोग? काव्या दिख रहा है आपको ये बात? तो यानी कि परचेजेस डेबिट होगा 5400 से और मोहन कपूर क्रेडिट होगा 5400 से। सो एंट्री देखो मैंने यहां पर पास कर दिया है आप लोग का, बाई परचेजेस अकाउंट 5400। ठीक है सर। फिर आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग एक बार जैन 15 को जाना। कब जाना? जैन 15 को, यानी कि 2018 जनवरी 15 को मैं चल रहा हूं। हम लोगों ने मोहन कपूर को देखो कैश पे करा है। तो एक बात बताओ, मोहन कपूर डेबिट हुआ था? याशिका, मोहन कपूर, केशव डेबिट हुआ था। तो केशव डेबिट हुआ था तो टू कैश हुआ होगा। तो केशव भाई टू कैश अकाउंट, सक्षम भाई टू कैश अकाउंट 9150। अच्छा एक चीज और, लगे हाथ हम लोगों ने इसका अकाउंट को पूरा सेटल किया था, तो डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था 250 का, डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था 250 का। तो इसका मतलब इसी जैन 15 को हम लोग, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग केस है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 250 का। ये एक इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि आप अगर देखोगे तो इसमें कोई कैरी डाउन बैलेंस ही नहीं है, अकाउंट हैज बीन सेटल्ड। और यही तो गोल था, लिखा हुआ था फुल सेटलमेंट। एग्जैक्टली समृद्ध, समझ रहे हो? तो इसमें कोई कैरी डाउन और ब्रॉ डाउन का चक्कर ही नहीं है ना सर। अच्छा एक चीज और आपने विटनेस नहीं करा, हमारा कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंसिंग फिगर आया था। जब हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री जर्नल की पास करी थी तो कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंसिंग फिगर आया था। तो यहां पर हम लोग एक कैपिटल अकाउंट का लेजर भी बनाएंगे। क्या क्लियर है क्या आप लोगों को यहां तक? ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या यहां तक सारे? हाँ ना बोलिएगा प्लीज। अभी यहां पर सुनो एवरीवन, पे अटेंशन, सुनो। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हेलो रुद्र ध्यान दे भाई। कैपिटल अकाउंट, डेट है, पर्टिकुलर्स है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है क्या? जर्नल फोलियो, माय बैड। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, क्योंकि लेजर बना रहे ना, जर्नल फोलियो और अमाउंट। भाई प्लीज पे अटेंशन, है ना? हेलो, इधर ध्यान चाहिए मेरे को पूरा। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। आज सर आप लोग एक बात मेरे को बताना कि जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, ऑनलाइन वालों आप लोग चैट में लिखकर बताना, तब तक ऑफलाइन वालों आप लोग से यहां पूछ रहा हूं, कैपिटल अकाउंट का जो मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा वो किस साइड लिखूंगा? क्योंकि इट्स अ लायबिलिटी आफ्टर ऑल, इट्स अ लायबिलिटी आफ्टर ऑल। तो यानी कि यहां पर कितना अमाउंट है बोलो, जनवरी 18 को, सॉरी 2001 तारीख को कितना अमाउंट है बोलो? 1,000 158,600 स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,600। और यहां मैं क्या लिखूंगा बोलो? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,58,600।
58,600 सेम चीज। एंड अब ये तो था 31 जैन को, 31 जैन को, तो यहां पर कितना अमाउंट आया, ये टोटल फिगर है 158,600, 158,600। और ये जो बैलेंस है ना 158,600 का, ये मैं फेब 18 को ब्रॉट डाउन करूंगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,58,600। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन गाइस, क्या डाउट है बोलो प्रियम आपको? श्योर है प्रियम? राइट सर। अभी एक बात और बता रहा हूं आपको, एक और अकाउंट में बनाऊंगा एंड देन वी विल वाइंड इट अप, विच इज सेल्स रिटर्न अकाउंट। विच इज व्हाट? सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्यों बना रहा हूं यहां पर सुनना, हेलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि कैरी डाउन, वेरी गुड। काव्या ने बताओ, बच्चा ने क्या लॉजिकल आंसर दिया? क्योंकि था उसमें, लेकिन नहीं, मेरा मकसद दूसरा है, वही बता रहा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट, इधर ध्यान देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट का एक्चुअली लॉजिक जो है समझना, ये बताना चाह रहा था, ये याद दिलाना चाह रहा था, ये याद दिलाना चाह रहा था कि असेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग की कैटेगरी में ये लोग नहीं है। मतलब सेल्स रिटर्न का खाली अमाउंट पोस्ट होगा एंड बस इट्स डन। क्यों? क्योंकि उसमें कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं होगा। ऐसा सिमिलर हम किसके साथ किया था? स्टॉक के साथ। किसके साथ? वैसे ही एक बात बताओ, वैसे ही एक बात बताओ, हेलो एवरीवन, वैसे ही मेरे को एक बात बताना, अपने सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, अपने परचेज और सेल्स का भी अकाउंट बनाएंगे क्या? परचेज एंड सेल्स को भी अपने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे? नहीं, क्योंकि वो लोग इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है। तो सर उसमें खाली अमाउंट पोस्ट करना है बस, कोई कैरी डाउन नहीं, कोई बैलेंसिंग नहीं, कोई अमाउंट को ब्रॉट डाउन नहीं। कौन कौन समझ पा रहा है? कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न का करके दिखा रहा हूं। सेल्स रिटर्न देखो जनवरी 5 को हुआ है अनिल ब्रदर्स का, चेक करो एक बार, इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। पर्टिकुलर्स, सर ये तो डेट है सर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, एक बार और, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। यहां पर सुनो एवरीवन, इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। आज अगर आप लोग 5 जनवरी को जाओगे, एक बार जनवरी 5 को जाना आप लोग, 2018 जैन 5 को, तो एक बार एंट्री देखना आप लोग, एक बार एंट्री देखना आप लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट लिखा है। तो यानी कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, तो यहां पर क्या आएगा बोलो? टू अनिल ब्रदर्स अकाउंट। और कितने अमाउंट का बोलो? 2000 का। मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि इसमें अपने कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, वैसा ही काम किसके साथ होगा? परचेजेस के साथ, स्टॉक के साथ, सेल्स के साथ, कमीशन के साथ, रेंट के साथ। क्योंकि जो भी चीज, सुनो, जो भी चीज इनकम और एक्सपेंस के नेचर का होगा उसका खाली लेजर में पोस्टिंग कर देना, कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन मई करना। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।